वी आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसके अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम किसको कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ ग्राफ इन विच ऑन द y एक्सिस वी हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड ऑन द x एक्सिस वी हैव द क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो होती है क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्लास बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं रेंजेस। ठीक है, रेंजेस यानी कि 0 till 10, 10 till 20, 20 to 30, इसको क्लास बाउंड्रीज कहा जाता है वैसे मैथमेटिकली, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, अब हमारे पास जो है कहते हैं वी हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टॉपिक। ठीक है, होता ये है कि समटाइम्स क्वेश्चन में जो है ना कहते हैं आपको ग्राफ खुद बनाना होता है, और समटाइम्स वो ग्राफ बना के देते हैं और आपको सिर्फ जो है कहते हैं कैलकुलेशन करनी होती है। पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन 6 में से ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। वी कैन इवन वी जस्ट नीड टू सॉल्व, हमें आगे के पार्ट इसके सिर्फ सॉल्व करना है। ग्राफ बना हुआ दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। राइट नाउ इफ द ग्राफ इज ऑलरेडी ड्रॉन, ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। हाउ डू वी कैलकुलेट द मीडियन? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 50%। अच्छा, कीप दिस इन माइंड कि n+1 नहीं करना है, n+1 मल्टीप्लाई 50% नहीं करना है, ठीक है ना, n मल्टीप्लाई बाय 50%। व्हाट इज n? n क्या होता है? n इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। और n का एक और तरीका ये भी हो सकता है, n इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, और n जो है वो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 80 मल्टीप्लाई बाय 50%। 40th वैल्यू, 40th वैल्यू, ठीक है, 80 मल्टीप्लाई 50%, इट्स 40th वैल्यू। अब 40th वैल्यू को हम ले जाएंगे और ग्राफ पे टच करेंगे, देखेंगे नीचे क्या आंसर आ रहा है। 60 के बाद कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2 और 3, 66 इज द आंसर। ठीक है, 40th वैल्यू इज 66। ये हो गया आपका मीडियन। मीडियन के बाद है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अच्छा, अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल होता है n मल्टीप्लाई बाय 75%। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? n मल्टीप्लाई बाय 25%। ठीक है, अब क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय 75 मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 75%, और 80 मल्टीप्लाई बाय 25%, 60th वैल्यू, और इसमें आएगी 20th वैल्यू। अब 60th वैल्यू क्या होगी आपकी? 60th वैल्यू, 60th वैल्यू, 60th वैल्यू होगी आपकी 80 से 2 कम कर लो, कितने हो जाएंगे? 78। और 80 से एक बॉक्स नीचे है ना, एक बॉक्स का मतलब है कि ये 78 हो जाएगा। ठीक है, और 20th वैल्यू अगर हम देखें, 20th वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये 40 के बाद कितने बॉक्सेस हो गए? 1, 2, 3, 4, 44। बस इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इंटरकोटाइल रेंज। ठीक है, इंटरकोटाइल रेंज आ जाएगी हमारी 78 माइनस 44।
कितनी हो जाएगी? इंटरक्वार्टाइल रेंजेस 32। 32 इज द आंसर। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंजेस 32। ठीक है बेटा, सब मेरे साथ हैं? अपर क्वार्टाइल बेटा 75% वाली वैल्यू होती है, और जो लोअर क्वार्टाइल है वो 25% वाली वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ देखो ये 0 है और ये 100 है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ देखो ये क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर ना, क्वार्टर। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ एक पूरी चीज 100, 0 से लेकर 100 तक है ना, इनके बिल्कुल सेंटर में जो होगा ना वो होता है मीडियन, 50% के ऊपर। 50% के ऊपर होता है मीडियन। और 0 और 50 के बीच में क्या होगा? 25% के ऊपर क्या होगा? लोअर क्वार्टाइल, LQ। 50 और 100 के बीच में जो होता है 75% पर जो होता है वो क्या कहलाता है? अपर क्वार्टाइल। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करो। 17 1 44, सॉरी इट्स 34। ओके। ठीक है, क्वार्टाइल कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वार्टर। अगर एक 0 से लेकर 100 तक 100% है, उसके 4 क्वार्टर अगर हम बनाएं तो थर्ड क्वार्टर पे जो है 75% होता है, और फर्स्ट क्वार्टर पे क्या होता है? 25%, और सेकंड पे जो है वो मीडियन होता है 50%। तो इस तरीके से है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है मेरी? अपर क्वार्टाइल मीन्स 75%, अपर क्वार्टाइल मीन्स थर्ड क्वार्टर, लोअर क्वार्टाइल मीन्स 25%, which means first quarter, and median is the 50% means middle value। अच्छा भाई, एक और बात बोली हुई क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइकिलिस्ट साइकिल बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर। अच्छा, हमने पार्ट बी और सी कर लिया सॉल्व। पार्ट बी का आंसर हमारा आया था मीडियन का 66, और पार्ट सी का आया था 34। पार्ट ए हमें निकालना है। पार्ट ए क्या है हमारा? नंबर ऑफ साइकिल बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर्स। ठीक है, बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर्स। 60 पर आ जाएगा हमारा आंसर, और फिर आएगा 80 पर। ये देख लेते हैं जरा, 80 पर कितना आ रहा है और 60 पर कितना आ रहा है। ये हो गया 62, और 60 पर आएगा 32। 62 माइनस 32, सो द आंसर विल बी 30। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालना है 60 और 80 किलोमीटर के बीच में हो। 60 किलोमीटर पे हमने चेक किया, फिर हमने 80 किलोमीटर पे चेक किया। दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारे पास 34। A group of 80 students took a physics test. The table shows the distribution of their marks। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व खुद बनाना है। देखो पहली फ्रीक्वेंसी अगर 4 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? ऐड करेंगे, 4 + 12 16, 16 + 14 इज 30, 30 + 22 इज 52, 52 + 18 इज 70, 70 + 10 इज 80। ठीक है, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट हो गया। नाउ विल प्लॉट, अब प्लॉटिंग करेंगे। 10 के ऊपर प्लॉट होगा 4, 4 का मतलब है 2 बॉक्सेस। 20 पर प्लॉट होगा 16, 30 पर प्लॉट होगा 30, 40 पर आ जाएगा 52, 50 पर आ जाएगा 70,
और 60 पर आ जाएगा 80। 0 पर 0, इन सबको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इन सबको ज्वाइन कर लेंगे। विल ट्राई टू मेक इट एज स्मूथ एज पॉसिबल, जितना हो सके हम मैक्सिमम इसको स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक दो वापस बना रहा हूँ मिटाकर, देखो थोड़ा स्मूथ नहीं बना है, थोड़ा सा। आई विल ट्राई टू मेक इट एज स्मूथ एज पॉसिबल। स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनानी है, बट एक स्मूथ कर्व बनाना है। हाँ, पहली वाली थोड़ी स्ट्रेट लाइन जैसी बन गई हमारी। इसको हम इरेज कर देते हैं। वी विल ट्राई टू मेक इट फर्दर स्मूथ। इनको भी थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया ये हमारा। ठीक है, then in the next part they are asking the passing marks is 45, use your cumulative frequency curve to estimate the number of students who passed। पासिंग मार्क्स अगर 45 हैं, if the passing marks are 45, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिन्होंने पासिंग पासिंग मार्क्स अटेन किए हों, अचीव किए हों। if the passing mark is 45, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स 45 हैं, तो 45 पे मैंने लाइन बना दी और यहाँ जाके देखा तो ये कहाँ पे जा रहा है, तकरीबन समथिंग लाइक 60 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। थोड़ा और इसको मैं अगर स्मूथ करूंगा, स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, लेकिन हमें स्मूथ कर्व चाहिए। तो ये 45 पर जाके देखते हैं कहाँ टच कर। ये 1.5 बॉक्स ऊपर जा रहा है, तो वी कैन से 63, क्योंकि 60 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। 60 के बाद एक बॉक्स और आधा बॉक्स और जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 63। लेकिन हमें चाहिए वो स्टूडेंट जिन्होंने पासिंग मार्क्स लिए हैं। ये 63 स्टूडेंट्स तो वो हैं जो 45 मार्क्स से नीचे वाले हैं ना, ये तो मतलब पासिंग मार्क्स वाले तो ये पासिंग स्टूडेंट तो वो होंगे 63 से अबव वाले हैं। 63 से लेकर 80 के बीच में जो हैं, ये हैं स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। तो 80 माइनस 63, आंसर इज 17। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कट कर दें, नहीं करना है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी वगैरह भी आ रहा है, आउट ऑफ टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल इज n मल्टीप्लाई बाय 75%। n की वैल्यू 120 है, मल्टीप्लाई बाय 75%। 120 का 75% कितना होता है? ये हो जाएगा 90th वैल्यू। 80 और 100 के बीच में। 90th वैल्यू। 90th वैल्यू का मतलब क्या है? 90th वैल्यू क्या होगी? ये 1 है। 1 के बाद जो है ये कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस, मतलब 1.35 हो गया।
क्योंकि देखो 10 बॉक्सेस पे 1.50 आ रहा है, एक बॉक्स 0.05 का है। इस तरह समझने की कोशिश करो, दो बॉक्सेस मिला के ना 1.1 होंगे, फिर दो बॉक्सेस मिला के 1.2, फिर 1.3, 1.35 हो जाएगा आंसर। 90th वैल्यू इज 1. फाइंड द 40th परसेंटाइल। बेटा 40th परसेंटाइल क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय 40%। n की वैल्यू हमारी क्या है, 120 है, मल्टीप्लाई बाय 40%। 120 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो हमारे पास आ जाएगा 48। 120 का 40% क्या होगा, 48th वैल्यू। अब 48th वैल्यू चेक करके बता दो, 40 के बाद कितने बॉक्सेस होंगे, एक, दो, तीन और ये चार बॉक्सेस, 48। इसको नीचे ड्रॉप करेंगे यहाँ से, यानी कि आंसर आ रहा है 1.1। ठीक है, आंसर इज 1.1। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। 48th value is 1.1. Then find the number of students who took less than 1.5 seconds. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ हु टुक लेस देन 1.5 सेकंड, जिन्होंने 1.5 सेकंड से कम लिए हैं। तो 1.5 सेकंड्स हम बना लेंगे। ठीक है, लेस देन 1.5 सेकंड्स। 1.5 सेकंड से लेस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करेंगे, 100 के बाद कितने, दो बॉक्सेस और हैं, विच मीन्स 104, एक बॉक्स 2 का है। 10। लेट्स कंटिन्यू और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, थोड़ा सा अटेम्प्ट करें, ग्राफ ड्रॉ करें इसका, देन आई विल सॉल्व। यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द मीडियन टाइम स्पेंट एट द जिम। ठीक है, मीडियन निकालना है हमें, मीडियन टाइम। मीडियन के लिए पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है हमें। ओके, सबसे पहले तो कर्व बना लेते हैं। 20 पर क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, 0 पर 0 भी कर लो, 0 से स्टार्ट होगा ना। फिर 40 पर 20 आएगा। उसके बाद 60 पर 46 आएगा। 60 पर 46। फिर उसके बाद 90 पर 88 आएगा। 1 2 3 4, चार बॉक्सेस ऊपर। ठीक है, 90 पर 88। देन हमारे पास है 120 पर 100। ठीक है, ये पूरा हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा भाई, ये मीडियन निकालना है, उसमें से हमारा ग्राफ तो बन गया। मीडियन के लिए क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय 50%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है हमारी, 100 है, 100 का 50% लगा लो। 50th वैल्यू। 50th वैल्यू। ठीक है, 50th वैल्यू। 50th वैल्यू के लिए अगर हम देखें ना, थोड़ा सा जो है 60 के बाद एक बॉक्स है और थोड़ा सा हाफ बॉक्स और आ रहा है। ठीक है, अगर हम एक बॉक्स है और थोड़ा सा हल्का सा आगे जा रहे हैं, चलो अगर हम एक बॉक्स ही कंसिडर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1 बॉक्स पे ही जा रहा है, ये थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 62।
ठीक है, जैसे 62। ओके चलो एक ही बॉक्स में से थोड़ा और एक्यूरेटली मैंने जूम इन किया, 62 पर आ रहा है ये। ठीक है, मीडियन हमारा 62 पर आ रहा है। नाउ द नंबर ऑफ पीपल हु स्पेंड बिटवीन 50 टू 80 मिनट्स, बिटवीन 50 टू 80 मिनट्स, 40 और 60 के बीच में आ जाएगा 50। एग्जैक्टली आ रहा है 40 और 20 और 40 के बीच में, इट्स 30। 50 एंड 80। ठीक है, 80 पर क्या आ रहा है, 80 पर देखते हैं हम। ठीक है, 80 पर एग्जैक्टली है 78। ठीक है, 80 पर आ रहा है 78, और 50 पर आ रहा है 30। ठीक है, वहां पर 78 है और ये 30 है। नहीं, 30 से थोड़ा ऊपर है। ओके, 20 और 40 के बीच में कितने 10 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। 1 2 3 4 5, और एक और बॉक्स है, 31 कंसिडर कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। हर एक का आंसर थोड़ा थोड़ा फर्क आ सकता है, 32 भी किसी का आ सकता है, मेरा 31 आ रहा है, क्योंकि जाहिर है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड से, तो समटाइम्स आंसर मैं ही खुद अगर 2 मरतबा सॉल्व करूंगा, दोनों मरतबा हो सकता है अलग अलग आंसर है मेरा। ठीक है ना, अगर मैंने देखो दोबारा से इसको ड्रॉ किया तो मेरा 32 हो गया ये। देखो हल्का सा ग्राफ ऊपर चला गया, तो इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। ये 32 मुझे ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। 32 हो गया, 78 - 32। आंसर विल बी 78 - 32। 78 - 32। आंसर विल बी 46, आई गेस 46 will be. The times taken for 200 people to complete a 5 kilometer race were recorded. The results are summarized in the cumulative frequency diagram. Use the diagrams to estimate the median time. अब मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, n मल्टी 200 मल्टीप्लाई बाय 50%। 200 मल्टीप्लाई 50%, 100th वैल्यू। 100th वैल्यू। ठीक है, मीडियन इज 100th वैल्यू। अब 100th वैल्यू पर चेक करते हैं हम कहाँ तक मुझे जा रहे हैं ग्राफ। एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, देखो 26 और 28 के बीच में, तो इट विल बी 27। ठीक है, मीडियन आ गया आपका 27। देन वी हैव इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय 75%, और लोअर क्वार्टाइल होगा n मल्टीप्लाई बाय 25%। अब n क्या है, 200 है, 200 मल्टीप्लाई बाय 75%, 150th वैल्यू, और 200 मल्टीप्लाई बाय 25%, 50th वैल्यू। अच्छा भाई, 150th वैल्यू क्या होगी, 140 और 160 के बीच में।
तकरीबन ये 30 पर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 30 हो गया। और 50th वैल्यू देखते हैं 40 और 60 के बीच में। ये आ रहा है 25, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 30 माइनस 25, आंसर विल बी 5। It was found that the recording of all the time was inaccurate. The recent times were all 1 minute more. The correct times were all 1 minute more than the recorded. ये कह रहे हैं कि भाई जितनी भी हमने टाइम्स रिकॉर्ड की सब गलत हैं। क्या मिस्टेक है? जो करेक्ट टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं? वो एक एक मिनट ज्यादा हैं। यानी कि मीडियन जो हमने निकाला है 27, तो करेक्ट मीडियन क्या होगा? 28 होगा। 27 + 1। ठीक है, करेक्ट मीडियन जो होगा वो 28 हो जाएगा। इसी तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज का अपर क्वार्टाइल हमने निकाला है, अपर क्वार्टाइल 30 है तो 31 हो जाएगा अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल क्या होगा? 25 की जगह 26 हो जाएगा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज तो वापस से वही आ जाएगी। इंटर क्वार्टाइल रेंज तो वापस से वही आ जाएगी, 31 माइनस 26, यानी कि 5। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 5। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन जरा गौर से पढ़ें एक मरतबा तो आंसर फिर मेरा समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई इट वाज फाउंड दैट द टाइम्स वाज इज इनएक्यूरेट, जितने भी टाइमिंग हैं सब इनएक्यूरेट हैं, एंड द करेक्ट टाइम्स वर ऑल 1 मिनट मोर, जितने भी करेक्ट टाइमिंग्स हैं सब 1 मिनट ज्यादा हैं। तो अब आप क्या करेंगे? करेक्ट टाइमिंग्स क्या है होंगी? 27 अगर हमारा मीडियन था तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल भी एक एक मिनट बढ़ा दो तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में लेकिन कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अपर क्वार्टाइल भी 1 मिनट बढ़ गया, लोअर क्वार्टाइल भी 1 मिनट बढ़ गया ना, तो ओवरऑल इंटर क्वार्टाइल रेंज वापस से 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 इज मीडियन। सबसे पहले निकालना है मीडियन। मीडियन क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय 50%। n की वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई बाय 50%। 400 का 50% क्या होगा? 200। ठीक है, 200 हो गया हमारे पास। 200 पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे देखते हैं जाकर। 64 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। तो एक जो वो है ना, एक बॉक्स फन प्रेजेंट्स 0.2, क्योंकि देखो 64 से लेके 66 के बीच में वी हैव 10 बॉक्सेस। तो एक बॉक्स जो है वो 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 बॉक्स हैं तो यानी कि 64 के बाद जो है कहते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 65 आ गया और दो बॉक्सेस और हैं तो 65.4। ठीक है, एक बॉक्स 0.2 को रिप्रेजेंट कर, 65 के बाद दो बॉक्सेस और हैं, 65.4 हो जाएगा। देन वी हैव 30th परसेंटाइल, n मल्टीप्लाई बाय 30%। n क्या है? 400 मल्टीप्लाई बाय 30%। 120th वैल्यू, 120th वैल्यू, 100 के बाद दो बॉक्सेस। ठीक है, 100 के बाद दो बॉक्सेस और हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। नंबर ऑफ गोट्स whose mass is more than 66 kgs। नंबर ऑफ गोट्स बताएं जिसका मास 66 kg से ऊपर है। ठीक है, 66 kg से ऊपर है, 66 kgs। देखो 66 kgs पे हम लेके जाएंगे। ठीक है, 66 kgs के ऊपर हम लेकर जाएंगे और यहाँ से जाकर देखेंगे 200 के बाद 1 2 3 4, 240 आ रहे हैं। लेकिन हमें वो चाहिए जो कि मोर देन 66 हो, 240 से ऊपर वाले। तो 400 में से 240 माइनस हो जाएगा। 400 माइनस 240, आंसर इज 160। It was noticed later that the scales used were faulty and that the two readings should all be 2 kgs more.
ऑन द ग्रिड अबव ड्रॉ द ट्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देखो क्या होगा कि स्केल फॉल्टी है, तो जितनी भी जो है कहते हैं वैल्यूज हैं वो 2 kg हमें आगे लेकर जानी है। यानी कि जो वैल्यू 60 पर है ना, वो वैल्यू कितने पर आ जाएगी, 62 पर। ठीक है, जो वैल्यू हमारी 60 पर है वही वैल्यू अब आ जाएगी 62 के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो 62 पर है वही वैल्यू अब आ जाएगी हमारी 64 के ऊपर। देन जो वैल्यू 64 के ऊपर है वो वैल्यू और आगे आ जाएगी 66 के ऊपर। 66 वाली वैल्यू आ जाएगी 68 के ऊपर। और ये 68 वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 70 के ऊपर। दिस 70 वाली वैल्यू मूव हो जाएगी 72 पर। देखो इन सबको फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा देखो। दिस इज द न्यू ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वी हैव कंप्लीटेड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के अब सारे क्वेश्चंस आप लोग घर से कंप्लीट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स ग्राफ 1 से भी और स्टैटिस्टिक्स ग्राफ 2 से भी। ठीक है, दीज आर द टू चैप्टर्स, दोनों सेम ही हैं। बस कुछ पेपर 1 के क्वेश्चन थे, कुछ पेपर 2 क्वेश्चन थे। देयर इज नथिंग डिफरेंट, हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है, द कॉन्सेप्ट्स आर कंप्लीट। यू विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज ग्राफ्स। ठीक है, इतना ही रखेंगे आज के लिए। अल्लाह हाफिज।